बीते बुधवार 4 फरवरी की देर शाम व्यापार मंडल चुनाव मतगणना को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रुकवाए जाने पर पक्ष विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक ओर खटीमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अमन अरोड़ा के साथ प्रेस वार्ता कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी को हारता देख कुछ नेताओं एवं समर्थकों द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा खड़ा किया गया, जिस मौके का फायदा उठाते हुए मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मतगणना को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने सत्ता पक्ष एवं प्रशासन की मिलीभगत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाने की बात कही। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी रवीश भटनागर ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के साथ प्रेस वार्ता कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं विधायक द्वारा हंगामा करने एवं फर्जी तरीके से बनाए गए वोट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही वोटर लिस्ट के सभी मतदाताओं की दोबारा से जांच करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल खटीमा व्यापार मंडल की मतगणना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं मतगणना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। व्यापारी हैं जिन पर पूरा शहर विश्वास करता है, आज से नहीं लंबे 30-35 साल से, जो उसमें महेश जोशी जी हैं, जो उसके मुख्य चुनाव के जो अधिकारी हैं महेश जोशी जी हैं, उनके साथ अनिल बत्रा जी हैं, ग्रोवर साहब हैं, हमारे अमित वर्मा जी हैं, दिगंबर गुप्ता जी हैं, ऐसे सब मिलाकर देवेंद्र कन्याल जी हैं, ऐसे मिलाकर 21 लोगों की समिति थी। भाग्य की बात है कि कल जबरन प्रशासन की काउंटिंग कोषाध्यक्ष जिसमें जरीफ 104 वोटों से जीते और गड्डियां बन गई थी महासचिव की, और जो है कि अध्यक्ष में अमन अरोड़ा जी और सचिव में रवि अग्रवाल जी और गुलफाम, उन दोनों की जो है फाइट दिख रही थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया था, जो गड्डियों के आधार पर सब लोगों ने ये देखा। तो जबरन प्रशासन को भेजकर जो है काउंटिंग को रोका गया, सचिव की और अध्यक्ष की काउंटिंग को रोका गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव आयोग जो है व्यापार मंडल का, वो काउंटिंग कराना चाहता था और इतने सीनियर और वरिष्ठ लोग बहुत मायूस कल दिखाई दिए। तो खटीमा के व्यापारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा चयन किया है, लेकिन निवेदन करेंगे, सबसे ऊपर तो आप यहीं प्रदेश में तो आप ही हैं। अगर आपको ये बदनाम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, आदेशित करिए कि वो चुनाव अधिकारियों को काउंटिंग कर। अधिकारियों का कहना है कि जब प्रशासन अनुमति देगा हम तब काउंटिंग कराएंगे, और चुनाव फेयर हुआ है। तो पहली बार तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया। और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? जो जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। तो दूसरी बात देखिए, जो भी देखिए, मत तो गने ही नहीं गए तो कम थे कहाँ से आएगा? 27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव आयोग वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके, चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहाँ उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहाँ हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहाँ
आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी एक नंबर के भ्रष्ट हो, बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊँगा, व्यक्तिगत हाईकोर्ट जाकर आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके घर के पास, आपके गांव में किसान सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में किसान सुरक्षित कैसे होगा, ये बात मैंने कही। तो जो देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं, हमने आग्रह किया है चुनाव संचालन समिति से कि भैया आप काउंटिंग करवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रशासन अनुमति देगा तो हम काउंटिंग कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कल भी यही कहा था। बस दुख की बात यह है कि चुनाव जो संचालन समिति है वो बहुत मायूस थी। हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, उनको उस दुखी स्थिति में देखकर मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है कि उतने सभ्य और उतने सज्जन लोग जिन पर पिछले 50 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनको गालियां दी गई, उनको जो है काउंटिंग नहीं करने दी गई, लेकिन वो लाचार दिखे शासन प्रशासन के दबाव में। उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा, और आप जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपद्रव का माहौल था, भेड़ चाल थी, भीड़ थी और अव्यवस्थाएँ फैली भी थी, फर्जी वोटिंग, व्यापार संभ्रांत व्यापारी के चुनाव में रिक्शा, टुकटुक वाले, फेड़ी वाले, फड़ वाले और पता नहीं कहाँ मजदूर कई पकड़े गए, हमारे लोग भगाए गए वहाँ से। ऐसे ऐसे लोगों, खटीमा की सीमा से बाहर के लोगों ने तक वोट मार डाला। और विशेष रूप से अंदर संचालन समिति के कुछ लोगों ने इसमें उनकी मदद, एक विशेष प्रत्याशी की मदद कर रहे थे। और कई लोगों की, हमारे वरिष्ठ व्यापारियों की वहाँ से रसीदें जो जमा करी गई वो गायब हुई और कई लोगों के वोट पहले पड़ चुके थे और कई लोगों को हमारे वोट डालने से रोका गया। और वहाँ जो एक व्यक्ति विशेष के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो फर्जी वोटिंग चल रही थी, उसमें ये महसूस किया गया कि जिन स्लिप के पीछे एक विशेष प्रत्याशी की स्टिकर लगा हुआ था उनको महत्व दिया जा रहा था और जिन पे कोई पीछे नहीं था, सिंपल सी हमारे लोग बनाए गए वोट थे, उन पे आपत्ति जब उनसे आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, उनसे कागज मांगे जा रहे थे, जबकि वोट बनने के बाद आधार कार्ड ये मांगने को अगर मौजूदा व्यक्ति वहाँ व्यापारी है तो नहीं होता। लेकिन जिन वोटर स्लिप के पीछे एक प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, तो पूरे खटे मीडिया ने भी देखा होगा, वहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ क्योंकि स्लिप के पीछे प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, उनको विशेष महत्व दिया जा रहा था। और रसीद जमा करके जो पहले स्टिकर लगे थे उनको बुलाकर उनको वोट डलवाए जा रहे थे और बाकी कई लोगों को परेशान किया गया कि आप आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, बुलाइए। और 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद व्यापारी कई वापस गए हैं। और चुनाव प्रक्रिया से पहले ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए एक अलग लाइन, अलग बूथ बनाया जाएगा। 70-65 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए और बीमार लोगों के लिए जो वहाँ खड़े होने में सक्षम नहीं है उनके लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। विकलांग लोगों के लिए उसी में फिर बुजुर्गों के साथ विकलांगों को भी पहले वोट डालने की प्राथमिकता दी जाएगी। और जब तक वहाँ बुजुर्ग, महिला और विकलांग इन तीनों को वोट डालने में समय लगेगा, इनके पानी की व्यवस्था, इनके कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से करी जाएगी। लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा, अंदर जब आप लोग गए हैं वहाँ, तो ना तो किसी बुजुर्ग के बैठने के लिए वहाँ कुर्सी थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना उनका सहयोग करने वालों की व्यवस्था थी। विकलांग लोगों के लिए भी कोई नीति, भेड़ चाल थी, एक भीड़ तंत्र में गुजरा था और वो सारा बुरी तरीके से वोट डालने का काम कर रहा था। और हमने परेशान हो गए प्रत्याशी, मैं लड़ के कि ये वोट हो गया, थोड़ी देर के लिए माहौल हो रहा था, फिर इसमें कुछ लोग ऐसे बात। और कल कुछ लोग ऐसे भी थे जो संचालन समिति में नहीं थे, पूर्व में जब वोट बने हैं उस समय संचालन समिति में नहीं थे, लेकिन कल वो संचालन समिति के साथ वोट डलवाने का बूथ बैठ कर काम कर रहे थे। उन्होंने भी सुनियोजित तरीके से बैठा ले गए थे और जो वोट स्लिप के पीछे जो स्टिकर विशेष प्रत्याशी का लगा था उसको महत्व देने का काम कर रहे थे। पहले भी कहा था कि भैया 9 से 2 बजे तक आप 32 वोट नहीं डलवा पाओगे, 5 बूथ पे अलग अलग बूथ 8 करे जाए,
विकलांग, बीमार और बुजुर्ग अलग व्यवस्था करी जाए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। और अफरा तफरी का माहौल था। स्टिकर लगे हुए जो स्लिप थी, उनमें से जो लोग नहीं थे उनके फोटो बदल के वहाँ बाहर फोटो बदल के उनका वोट डलवाए गए। कई प्रत्याशियों ने पकड़ने का काम किया। इसका हमने विरोध किया और लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब वोटिंग बंद हो गई, काउंटिंग शुरू हुई, वहाँ काउंटिंग शुरू होने के बाद एलआईओ को दी गई रिपोर्ट के आधार पर वहाँ वोट नहीं निकले। जो उन्हें बताया गया वहाँ से कम या ज़्यादा वोट निकल रहे थे और फिर 5 बूथ में वोट मिला दिए गए बॉक्स पे, जो अभी कांडपाल जी ने बताया। और वोटों की गिनती में भी वहाँ घपला हो रहा था। तीनों प्रत्याशी को बुला के और निरस्त वोट मिलाने के बाद जो 2704 वोट पड़े थे उसमें 27 बैलेट ही गायब थे। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो बड़ा मजाक के साथ जवाब जिला अध्यक्ष दे रहे थे और बड़ा हंसी मजाक के टाइप में और बड़े लापरवाही वाले उन्होंने बयान दिए, जिसका हमने विरोध किया, हमने शिकायत की। इतने बीच में वहाँ क्षेत्रीय विधायक आ गए, उनके आने से वहाँ माहौल खराब हुआ और उनके अंदर आने का मतलब ही नहीं था, ये व्यापारी चुनाव था। और उन्होंने जब अंदर आए, शासन पर दबाव बनाने का काम किया, तब वहाँ ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन 27 वोटों का जवाब ये चुनाव संचालन समिति और जिले से आए लोग नहीं दे पाए। तब हम लोगों ने भी, जब ये वहाँ विधायक के आने के बाद वहाँ माहौल खराब होने हुआ, हमने रमेश चंद्र जोशी जी यहाँ के चेयरमैन है, उन्हें फ़ोन किया कि भाई साहब यहाँ विधायक के माहौल खराब हो रहा है और पार्टीबाजी, ये कांग्रेस के लोग बाहर उपद्रव कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। तब राम जोशी जी वहाँ पहुँचे। इनके पहुँचने के बाद थोड़ा शासन प्रशासन सतर्क हुआ। एडीएम साहब ने भी चीज़ों को समझा, कोतवाल साहब ने भी वहाँ चीज़ों को समझा और सारी चीज़ समझने के बाद फिर हमारे कुछ और कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ आए। तो उन्होंने जब इसको ईमानदारी से चुनाव मतगणना करने का कहा, तो जब उसमें पाया गया तब एडीएम साहब ने और शासन प्रशासन ने उसको रोक लगाई कि वाकई में इनके पास कोई जवाब नहीं है, फर्जी तरीके से मतदान हुआ है और फर्जी तरीके से इसकी काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद उन्होंने करा। हमारा अब अंत में यही कहना है कि पहले वोटर लिस्ट की जांच की जाए। 3204 वोट जो हैं इनकी पूरे, जैसे बीएलओ बना के वोटर बनाए जाते हैं, सरकारी बीएलओ बना के जाँच होती है, वैसे संचालन समिति बीएलओ बना के इनकी जाँच करे। जो वोट इसमें फर्जी हैं, 8 साढ़े 8 वोट इसमें करीब 900 वोट फर्जी बने हुए हैं, उनको चिन्हित करें, उनको बाहर करें और जो बचे हुए वोट हैं, जो जायज वोट हैं, दुकान जाके चेक करना चाहिए बीएलओ बना के, उसके आधार पर पुनः मतदान कराया जाए।